नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। EWS फ्रीशिप कैटेगरी से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो कुछ ही दिन पहले मैं आपके लिए लेकर आई थी, क्योंकि आप में से बहुत से लोग EWS फ्रीशिप कैटेगरी से संबंधित जानकारी जानने के लिए मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ रहे हैं और आप में से बहुत से लोग सबकी शिक्षा के साथ नए जुड़े हैं। तो जो थोड़े दिन पहले मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई थी, बहुत ही बढ़िया वीडियो लेकर आई थी, आज वह वीडियो मैं आपके लिए फिर से लेकर आ रही हूँ। उम्मीद करती हूँ इस बार आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखेंगे और इसमें बताई हर एक जानकारी को सुनेंगे और उसका लाभ उठाएंगे। तो इस प्रकार से है वह वीडियो। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। EWS फ्रीशिप कैटेगरी का मतलब क्या होता है, इसके तहत किन कक्षाओं में दाखिला होता है, यह दाखिला प्रक्रिया ऑनलाइन होती है या ऑफलाइन होती है, इसके बच्चों को क्या फायदे होते हैं, क्या दाखिले के लिए कोई एंट्रेंस टेस्ट होता है या फिर बच्चों का कोई इंटरव्यू लिया जाता है, बच्चों की उम्र क्या होनी चाहिए दाखिलों के लिए और कौन से कागजात की पड़ती है ज़रूरत, यह सारी जानकारी मैं आज की वीडियो के माध्यम से आपको देने जा रही हूँ। मैं आप सभी को कहना चाहूँगी कि यदि आपने इस वीडियो को आखिरी तक देख लिया तो EWS फ्रीशिप कैटेगरी के तहत आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। तो शुरुआत करती हूँ मैं EWS फ्रीशिप कैटेगरी के मतलब से। देखिए, हमारी दिल्ली में RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा के अधिकार के तहत बच्चों के दाखिले प्राइवेट स्कूलों में होते हैं, जिसके तहत निःशुल्क शिक्षा बच्चों को मिलती है। ऐसे में EWS फ्रीशिप कैटेगरी के तहत भी दाखिले होते हैं, जिसके तहत उन बच्चों को जो EWS कैटेगरी में आते हैं उनका दाखिला दूसरी से 9वीं कक्षाओं में होता है। तो दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं और 9वीं कक्षाओं में जब EWS कैटेगरी के बच्चों का दाखिला दिल्ली के अलग अलग प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने के लिए किया जाता है, तो यह प्रक्रिया EWS फ्रीशिप कैटेगरी यानी कि EWS फ्रीशिप दाखिला कहलाती है। फिर से बताना चाहूँगी, दूसरी से 9वीं कक्षाओं में दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो दाखिला प्रक्रिया होती है, जिसमें EWS कैटेगरी के बच्चों को सम्मिलित किया जाता है, वह प्रक्रिया EWS फ्रीशिप एडमिशन प्रक्रिया या फिर EWS फ्रीशिप कैटेगरी एडमिशन कहलाते हैं। मैंने आपको बता दिया है कि दूसरी से 9वीं कक्षाओं के बच्चों का दाखिला EWS फ्रीशिप कैटेगरी के तहत होता है और यह दाखिला प्रक्रिया ऑनलाइन होती है। ऑनलाइन का मतलब यह है, आप www.edudel.nic.in www.edudel.nic.in वेबसाइट पर जाते हैं और जब भी फॉर्म निकलते हैं आप इस वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, यानी कि आपको कहीं जाना नहीं पड़ता, किसी लाइन में लगना नहीं पड़ता, आपको हाथ से फॉर्म को भरना नहीं होता। आपको सिर्फ इस वेबसाइट पर जाकर जो फॉर्म से संबंधित लिंक है उसे क्लिक करना होता है, ज़रूरी जानकारी फॉर्म में भरनी होती है और वेबसाइट पर ही कंप्यूटर के माध्यम से या फिर लैपटॉप के माध्यम से या फिर मोबाइल के माध्यम से फॉर्म को जमा करवा देना होता है। फॉर्म भरना बहुत ही आसान होता है, बहुत ही सरल होता है और हर साल फॉर्म को कैसे भरना है इससे संबंधित वीडियो भी मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। अब सवाल उठता है कि EWS फ्रीशिप कैटेगरी के तहत यदि बच्चों का दाखिला होता है तो बच्चों को इससे क्या फायदे होते हैं। देखिए, EWS फ्रीशिप कैटेगरी के तहत जिन बच्चों का दाखिला होता है उन्हें निःशुल्क शिक्षा मिलती है, यानी कि सबसे पहली बात, उन्हें कोई फीस नहीं देनी होती है, उनकी फीस पूरी तरह से माफ होती है। प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई होती है और फीस भी माफ होती है। साथ ही नियम अनुसार उन्हें एक जोड़ा वर्दी, मुफ्त किताबें भी मिलनी चाहिए। अब बहुत से लोग सोचते हैं कि क्या EWS फ्रीशिप कैटेगरी के तहत जब दाखिले होते हैं तो इसके लिए बच्चों को कोई पेपर देना पड़ता है या फिर इंटरव्यू देना होता है। तो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि EWS फ्रीशिप कैटेगरी के तहत दूसरी से 9वीं कक्षाओं तक की दाखिला प्रक्रिया DOE यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन यानी कि दिल्ली के शिक्षा विभाग के द्वारा संचालित की जाती है। ऐसे में दूसरी से 8वीं तक तो कोई भी बच्चों को एंट्रेंस टेस्ट या इंटरव्यू नहीं देना होता, लेकिन कक्षा 9वीं में दाखिले के लिए जो स्कूल की प्रिंसिपल होती है, यानी कि जिस भी स्कूल में बच्चे का दाखिला होने जा रहा होता है प्राइवेट स्कूल में, उस स्कूल की प्रिंसिपल यह फैसला लेती है कि बच्चे के दाखिले के लिए वे बच्चे का कोई रिटन टेस्ट लेंगी या फिर कोई इंटरव्यू लेंगी। लेकिन दूसरी से 8वीं तक का कोई भी रिटन टेस्ट या इंटरव्यू नहीं होता। अगर बच्चे का नाम
कंप्यूटराइज ड्रॉ के माध्यम से सिलेक्ट हो जाता है तो बच्चे को दाखिला मिल जाता है, लेकिन 9वीं कक्षा में दाखिले के लिए एंट्रेंस टेस्ट या फिर इंटरव्यू बच्चे को देना होता है और इसका फैसला जिस भी स्कूल में बच्चे का नाम आया होता है उस स्कूल की प्रिंसिपल करती है। मैं एक बार फिर से बताना चाहती हूँ, जब हम EWS फ्रीशिप कैटेगरी के तहत दाखिले प्रक्रिया का हिस्सा बनते हैं तो ऐसे में यदि हमारे बच्चे का दाखिला दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं या 8वीं कक्षाओं में EWS फ्रीशिप कैटेगरी के तहत होने जा रहा है तो यदि बच्चे का नाम कंप्यूटराइज ड्रॉ के माध्यम से सिलेक्ट हो गया तो बच्चे को दाखिला सीधे तौर पर प्राइवेट स्कूलों के द्वारा दे दिया जाता है। लेकिन कक्षा 9वीं में दाखिले के लिए बच्चे को या फिर तो एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है या फिर इंटरव्यू देना पड़ता है। इसका फैसला उस स्कूल की प्रिंसिपल करती है जिसमें बच्चे का दाखिला होने जा रहा है। अब सवाल उठता है कि बच्चों की उम्र क्या होनी चाहिए। तो बच्चे की उम्र का आंकलन जिस भी साल बच्चा दाखिला लेने जा रहा है उसकी 31 मार्च पर रखकर किया जाता है, यानी कि 31 मार्च 2022 को इस साल दाखिले के लिए बच्चे की उम्र कक्षा दूसरी में दाखिले के लिए 6 वर्ष होनी चाहिए, तीसरी में 7 वर्ष होनी चाहिए, चौथी में 8 वर्ष होनी चाहिए, पांचवी में 9 वर्ष होनी चाहिए, छठी में 10 वर्ष होनी चाहिए, सातवीं में 11 वर्ष होनी चाहिए, 8वीं में 12 वर्ष होनी चाहिए और 9वीं में 13 वर्ष होनी चाहिए। बहुत से लोग मुझसे यह भी पूछते हैं कि हमें इस संबंध में कागजात का पता नहीं चलता कि कौन से कागजात चाहिए होते हैं EWS फ्रीशिप कैटेगरी के तहत दाखिले के लिए। तो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि मुख्यतः EWS फ्रीशिप कैटेगरी के तहत 3 कागजात चाहिए होते हैं। पहला, बच्चे का जन्म का प्रमाण पत्र। दूसरा, घर के पते का प्रमाण पत्र जो माता या पिता में से किसी एक के नाम होना चाहिए। और तीसरा, वह EWS डॉक्यूमेंट जिससे यह सिद्ध होगा कि आप EWS श्रेणी का हिस्सा है। पहला, जन्म का प्रमाण पत्र। दूसरा, घर के पते का प्रमाण पत्र। तीसरा, EWS डॉक्यूमेंट। अब जब हम EWS डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो मैं आपको 4 EWS डॉक्यूमेंट बताती हूँ। इन चारों में से कोई भी एक है तो आप EWS फ्रीशिप कैटेगरी का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आपके पास 1 लाख से कम सालाना आय का इनकम सर्टिफिकेट है, या फिर आपके पास BPL कार्ड है, या फिर आपके पास आय कार्ड है, या फिर आपके पास फूड सिक्योरिटी कार्ड है, इन चारों में से कोई भी एक आपके पास है जो दिल्ली के सरकार के द्वारा बनाया गया है, जो दिल्ली में बना है, तो आप EWS फ्रीशिप कैटेगरी का हिस्सा बन सकते हैं। जब हम घर के पते के प्रमाण पत्र की बात करते हैं, निवास प्रमाण पत्र की, तो वह भी दिल्ली का ही होना चाहिए। और जब हम बात करते हैं बच्चे के बर्थ डॉक्यूमेंट की, यानी कि जन्म के प्रमाण पत्र की, तो वह कहीं का भी हो तो चल जाएगा। जरूरी नहीं है कि बच्चा दिल्ली में ही पैदा हुआ हो, बच्चा कहीं भी पैदा हुआ हो, लेकिन उसके माता पिता के साथ वह दिल्ली में रहता है, उस बच्चे के घर का पते का प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र दिल्ली का है। और इन चारों EWS डॉक्यूमेंट में से जो कि है इनकम सर्टिफिकेट, 1 लाख से कम आय का, BPL कार्ड, आय कार्ड, फूड सिक्योरिटी कार्ड, इन चारों में से कोई एक डॉक्यूमेंट है जो कि दिल्ली का बना है, तो आप अपने बच्चे का दाखिला EWS फ्रीशिप कैटेगरी के तहत दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में करवाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम हमें पता कैसे चलेगा कि फॉर्म निकल गए हैं। देखिए, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन अपनी वेबसाइट पर नोटिफिकेशन निकालता है इस संबंध में, और सबकी शिक्षा हमेशा की तरह भारत का वह पहला चैनल होता है जो संबंध में हमेशा आपके लिए जानकारी लेकर आता है। हम आपको बताते हैं कि फॉर्म निकल गए हैं, हम आपको बताते हैं कि फॉर्म भरने के लिए क्या क्या चाहिए, हम आपको बताते हैं कि फॉर्म भरने से पहले कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, हम आपको बताते हैं कि फॉर्म को कैसे भरना है, हम आपको बताते हैं कि फॉर्म की आखिरी तारीख आने वाली है, अगर अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो आप भर दीजिए। हम आपको बताते हैं अगर आपसे फॉर्म भरने में गलती हो गई है तो अब कैसे फॉर्म को डिलीट करके नया भरा जा सकता है। हम आपको बताते हैं कि अब रिजल्ट कब निकलेगा, हम आपको बताते हैं कि आप रिजल्ट कब कैसे देख सकते हैं, और हम आपको बताते हैं कि आपको कब स्कूल में पहुंचकर अपने कागजात ले जाने हैं और बच्चे का दाखिला करवाना है। तो शुरू से लेकर अंत तक, यानी कि जब आपको दाखिले संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए होती है, वहां से लेकर बच्चे के दाखिले हो जाने तक सबकी शिक्षा आपका पूरा साथ देता है। और मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि सबकी शिक्षा हमारे देश में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लेकर आ रहा है, और आप इस बहुत ही महत्वपूर्ण पहल का हिस्सा बने। अगर आपने अभी तक सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आज ही सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब करें। 50,000 से भी ज्यादा बच्चों का दाखिला सबकी शिक्षा के माध्यम से दिल्ली के अलग अलग स्कूलों में और देश के अलग अलग स्कूलों में हो चुका है। और मैं कहना चाहूंगी कि
बच्चे अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ें, उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, वे अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपने देश का नाम रोशन करें। यही मेरा डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ का सपना है। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।